दोस्तों नमस्कार। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में इस ज्ञान के महासागर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, बीच में हम एक कार्यक्रम बनाए हुए थे जिसमें सूर्य और चंद्र की स्थिति को देखते हुए आदमी का जन्म शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का, किस तिथि का जन्म है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, दिन है कि रात है, इन सब चीजों को कुंडली को हाथ में लेते साथ हमें कैसे समझना है, इस विषय के ऊपर परिचर्चा किए थे। भाई, किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के द्विज का है कि कृष्ण पक्ष के द्विज का है, अमावस्या के दिन का है कि पूर्णिमा के दिन का है, सूर्य और चंद्र की हम स्थितियों को देखते थे और उसके अकॉर्डिंग हम उस फलादेश को करते थे। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे किसी कुंडली को हाथ में रखें और रखते साथ यह बोल सकें कि आपका जन्म ठीक इस एक महीने में से किसी एक दिन का है, और न केवल उस 30 दिन का बल्कि हम पर्टिकुलर उस दिन में कैसे पहुंच जाएं। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक सूर्य देव के पोजीशन को देखने के बाद हम उसके जन्म तिथि के एकदम करीब कैसे पहुंच जाएं। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह तो हम सभी जानते हैं कि साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि 12 संक्रांति होती है। यह शब्द से आप बहुत ज्यादा परिचित ना भी हो। मकर संक्रांति 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास होती है, ये तो हम सभी जानते ही है ना। मकर संक्रांति तो पूरे भारत देश में एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है कि 14 जनवरी या 15 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति होती है। पहले 14 जनवरी को पड़ता था, पिछले 2 सालों से, विगत 2 वर्षों से 15 जनवरी को पड़ रहा है और आने वाले भी कुछ लगभग 70-80 साल तक लगातार 15 जनवरी को ही वो आएगा। अब संक्रांति शब्द का मतलब क्या होता है और उससे हम लोगों के ठीक डेट ऑफ बर्थ के करीब कैसे पहुंचे, यह आपको देखना है। देखिए, कुल 12 राशियां होती हैं। सूर्य देव एक राशि में एक माह तक रहते हैं, तो 12 माह में वो 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। जब वे एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में पहुंचते हैं, जिस दिन सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में पहुंचते हैं, उसी समय को बोला जाता है संक्रांति। इस प्रकार से जब सूर्य देव एक माह में एक राशि का संचरण करते हैं तो 12 माह में 12 अलग अलग राशियों का उनका संचरण होता है, जिससे एक सूर्य का वर्ष पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर 14 जनवरी या 15 जनवरी को जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है? 12 राशि में से 10वें नंबर की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि में जिस दिन सूर्य देव प्रवेश करते हैं उसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। 2 मिनट के लिए मैं 15 जनवरी का डेट मान के फिर उसको आगे लगातार बढ़ाता हूं। 15 जनवरी को सूर्य देव आ गए मकर राशि में। 30 दिन के बाद वो अगली राशि में जाएंगे, मतलब मोटा मोटा 15 जनवरी से 15 फरवरी तक वो 10 नंबर की राशि में रहेंगे। जहां पर भी आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आपकी कुंडली में 10 नंबर यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर यदि सूर्य देव आ गए तो आप देखते साथ उनको सबसे पहले यह बोल सकते हैं, यार आपका जन्म जो है वो 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच का है। कुंडली में 10 नंबर कहीं पर भी लिखा हो, यहां पर कोई एक जातक है जिसकी कुंडली में 10 नंबर यहां पर लिखा हुआ है और उसी भाव में यदि सूर्य देव भी बैठे हैं तो आप उन्हें आंख बंद करके सबसे पहले क्या बोल सकते हैं कि आपका जन्म 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हुआ है। क्यों? क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव है और मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक चीज और जानते हैं कि सूर्य देव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। यदि सूर्य, और हम यह भी जानते हैं कि एक ग्रह अधिकतम 30 डिग्री तक आगे बढ़ता है।
एक दिन में सूर्यदेव 1 डिग्री आगे बढ़े तो 30 दिन में 30 डिग्री आगे बढ़े। 30 डिग्री के बाद जब वो अगले भाव में आएंगे तो फिर 1 2 3 4 करके 30 तक की काउंटिंग चलेगी। अब मान लीजिए किसी आदमी की कुंडली में 10 नंबर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं और सूर्यदेव यहां पर 10 डिग्री के भी हैं, या चलिए 2 मिनट के लिए मान लेता हूं 15 डिग्री के हैं, तो 15 तारीख को सूर्यदेव यहां पर आए हैं और 15 डिग्री के हैं तो उसमें 15 दिन जोड़ दीजिए, मतलब मोटा मोटा उस व्यक्ति का जन्म 30 जनवरी के आसपास का है। ठीक है, चलिए मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। किसी आदमी की कुंडली में 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। अब 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सूर्यदेव मकर राशि में रहते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च तक वह कुंभ राशि में रहेंगे। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच वह मीन राशि में रहेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा रहेगा। मतलब जहां पर भी कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है और सूर्यदेव यदि वहां पर आके प्लेस्ड है, तो आप सबसे पहले यह बोल सकते हैं कि आपका जन्म पक्का 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का है। उसके बाद सूर्यदेव 1 दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप उनकी कुंडली उठाएंगे तो सूर्यदेव के सामने में पक्का वहां पर डिग्री लिखा होगा। सूर्यदेव 5 डिग्री में है कि 15 डिग्री में है कि 25 डिग्री में है। अब ये तो अपने को पता चल गया कि 15 मार्च को सूर्यदेव यहां पर आए हैं। यदि उसकी कुंडली में सूर्यदेव 5 अंश के हैं तो इसमें 15 में आप 15 तारीख को तो 15 मार्च को तो आए हैं, 5 डिग्री के हैं, मतलब 5 दिन और आगे बढ़ गए, मतलब उस व्यक्ति का जन्म पक्का 20 मार्च का होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 12 नंबर राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं और 15 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो सबसे पहली बात 15 मार्च को आए होंगे और उसमें 15 डिग्री उसमें आगे चल चुके हैं, मतलब 15 दिन और आगे बढ़ चुके हैं, मतलब उस व्यक्ति के जन्म पक्का 30 जनवरी के एकदम आसपास का होगा। इस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ एक सूर्यदेव के पोजीशन को देख के, कुंडली में सूर्यदेव कहीं पर भी किसी भी राशि में बैठे हो, आप उसको देखते साथ यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म किस दिन का है। एक दिन आगे या पीछे हो सकता है, आप लोग अभी फ्रेशर हैं। अब हम लोग उसके बाद चंद्रदेव से भी देखते हैं, हम लोग दिन और रात की भी गणनाएं करते हैं, हम लोग अक्षांश और देशांश से भी उसे पकड़ते हैं। तो उन सब चीजों से हम लोग उसे देखते साथ समझ में आ जाता है। अभी आप प्रैक्टिस में नए हैं, लेकिन अब फिर भी उस ठीक समय के एक दिन आगे या एक दिन पीछे तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। एक ऐसी गलती जिसको आदमी जानबूझकर कमिट करता है, नहीं मालूम मुझे ऐसा क्यों है, लेकिन उस गलती को हर व्यक्ति करता है। किचन के अंदर ब्लैक कलर यूज करना। पक्का उसका स्लैब ब्लैक कलर का होगा और किचन के अगल बगल दीवार में वो कुकर की सीटी से गंदा मत होकर के लोग जो टाइल्स लगाते हैं, वॉल टाइल्स, वो भी 80% केस में वो कमिट करते हैं ब्लैक कलर को। किचन जो है हमारे घर का ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है। वह एक अग्नि का स्थान है। अग्नि की लौ कैसी होती है? पीले से जुड़ा हुआ, लाल से जुड़ा हुआ, संतरे रंग से जुड़ा हुआ, ऑरेंजिश, उगते हुए सूर्य के समय जो एक लालिमा रहती है। तो हमें वैसा कुछ कलर वहां पर यूज करना है ना, न कि डार्क ब्लैक कलर। ठीक है, चलिए अब की बार जब कभी भी आप अपना नया घर बनवाएं या किचन में किसी भी तरह का इंटीरियर का काम करें, तो इस एक चीज को बिल्कुल बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको किचन के अंदर ब्लैक कलर यूज नहीं करना है। चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए मुझे इजाजत दे दोस्तों। जय श्री राम, नमस्कार।